एक बार फिर विचित्र संसार चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आप देश और दुनिया से संबंधित अजीबोगरीब और विचित्र जानकारी पाते हैं। आज हम दुनिया के सबसे अजीबोगरीब संस्कारों में से एक दिल को दहला देने वाली मृत्यु संस्कार के बारे में रूबरू कराएंगे, जिसको देख के आप अंदर से कांप जाएंगे। जी हां दोस्तों, एक ऐसी दिल को झकझोर देने वाली संस्कार जिसने हम सबको हैरान कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपको यह सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आज के जमाने में भी भला ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है आकाश में दफनाने की प्रथा, जिसे स्थानीय रूप से झातोर के नाम से जाना जाता है। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में कुछ शेरपा समुदायों द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक अंत्येष्टि प्रथा है। यह अनुष्ठान तिब्बती बौद्ध धर्म में गहराई से निहित है और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में शेरपाओं की अनूठी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा साइड में दिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ। तिब्बती बौद्ध धर्म में शरीर को आत्मा के लिए एक अस्थायी वाहन के रूप में देखा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे जीवन में चली जाती है और भौतिक शरीर की अब आवश्यकता नहीं होती है। आकाश में दफनाने की प्रथा जीवन की नश्वरता और शरीर को प्रकृति में वापस लौटाने के महत्व में विश्वास को दर्शाती है। इसे करुणा का कार्य भी माना जाता है, क्योंकि शरीर को जानवरों, विशेष रूप से गिद्धों को भोजन के रूप में दिया जाता है, जिन्हें पवित्र माना जाता है। आकाश में दफनाने की प्रक्रिया इस अंतर्गत पहले शरीर की तैयारी की जाती है। भिक्षु या लामा आत्मा की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना और समारोह आयोजित कर सकते हैं। शव को आमतौर पर सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। दफन स्थल पर परिवहन। शव को एक उच्च ऊंचाई वाले स्थान पर ले जाया जाता है, जो अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थित एक निर्दिष्ट आकाश दफन स्थल होता है। स्थान को उसके अलगाव और अनुष्ठान के लिए उपयुक्तता के आधार पर चुना जाता है। दफन स्थल। दफन स्थल आमतौर पर चट्टानों या चट्टानों से घिरा एक सपाट खुला क्षेत्र होता है, जो एक प्राकृतिक वेदी के रूप में कार्य करता है। इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां अनुष्ठान सम्मान और गंभीरता के साथ किया जाता है। भिक्षु अंतिम संस्कार करने और प्रार्थना करने के लिए मौजूद रहते हैं। वे आत्मा को अगले जीवन में मार्गदर्शन करने और अनुष्ठान को पवित्र करने में मदद करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं। पक्षियों को भेंट। अब आती है मृत शरीर को काटने की बारी। जिस तरह हम लोग बकरे को काटकर खाते हैं, कुछ उसी प्रकार प्रशिक्षित व्यक्ति, जिन्हें रोग्यापा, शरीर तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है, शरीर के टुकड़े करते हैं। ऐसा पक्षियों के लिए भोजन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। अंगों और मांस को सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है और गिद्धों को आकर्षित करने के लिए एक विशिष्ट तरीके से रखा जाता है। गिद्धों को भोजन कराना। गिद्धों को, जिन्हें पवित्र और जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक माना जाता है, शरीर को खाने की अनुमति दी जाती है। गिद्धों द्वारा मांस खाने का दृश्य दुख के साथ नहीं, बल्कि पूर्णता की भावना के साथ देखा जाता है, क्योंकि शरीर प्रकृति में वापस आ जाता है। हड्डियों को कुचला जाता है और जौ के आटे के साथ मिलाकर छोटे पक्षियों को खिलाया जाता है। इस अभूतपूर्व अनुष्ठान के बाद की प्रथाएं। शरीर का अंत हो जाने के बाद अतिरिक्त प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाता है। समुदाय और परिवार के सदस्य कई दिनों तक मृतक की आत्मा के लिए प्रार्थना करना जारी रखते हैं। कुछ परिवार मृतक की याद में एक स्तूप बनाते हैं, जहां लोग प्रार्थना करने और दिवंगत को याद करने के लिए आते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वे लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो हम आपको बता दें कि आसमान में दफनाने की प्रथा प्रतीकात्मकता से भरपूर है और तिब्बती बौद्ध दर्शन के कई प्रमुख पहलुओं को दर्शाती है। यह अनुष्ठान जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति में विश्वास को पुष्ट करता है। भौतिक शरीर को अस्थायित्व के रूप में देखा जाता है, जबकि आत्मा अपनी यात्रा पर जारी रहती है। जबकि गिद्धों और अन्य जानवरों को शरीर अर्पित करना उदारता और करुणा का कार्य है, जो अन्य प्राणियों को पोषण प्रदान करता है। यही नहीं, यह प्रथा प्राकृतिक दुनिया और जीवन और मृत्यु के चक्र से गहरे जुड़ाव को रेखांकित करती है। यह पृथ्वी पर लौटने और पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बनने पर जोर देती है। चाहे जो भी हो, अभी के आधुनिक काल में जहां पूरा विश्व को हम लोग एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखते हैं,
इस साइंस के युग में भी इस प्रकार की रिवाजों को लोग बुरी और बर्बरतापूर्ण कुकृत्य के रूप में दिखते हैं। इसीलिए आधुनिकीकरण, कानूनी नियमों और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के कारण आज यह कम प्रचलित है। हालांकि कुछ दूर दराज के इलाकों में और मजबूत पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने वाले समुदायों द्वारा अभी भी इनका पालन किया जाता है। इस प्रथा को कभी कभी बाहरी लोग गलत समझते हैं, लेकिन शेरपा और अन्य तिब्बती बौद्ध समुदायों के लिए यह एक सार्थक और पवित्र संस्कार है। यह उनके विश्व दृष्टिकोण और आध्यात्मिक विश्वासों की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, जो जीवित लोगों को बंदिश प्रदान करता है और मृतकों को सम्मान देता है। तो दोस्तों, ये रहे आज की वीडियो। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली एक और मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।